हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। यानी जब हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे लेंस के, जैसे हमने मिरर के पढ़े थे, तो वहाँ पर कुछ रूल्स लगेंगे। जैसे वहाँ भी रूल्स लगे थे कि जब लाइट पैरेलल आती है तो वो कहाँ से निकलती है, तो वो सारे रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे। और जब भी आप रे डायग्राम बनाते हो इमेज के लिए, तो रे डायग्राम इस तरीके से वाला आपको याद होगा। हम कुछ इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, इसको हम रे डायग्राम बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि मिरर में रूल्स थे, वैसे ही लेंसेज के अंदर भी रूल्स होते हैं। और उन्हीं रूल्स में से कोई भी दो रूल को यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, या फिर रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से रूल्स हैं उनकी बात करते हैं वन बाय वन। तो रूल वन हमारे पास है, अ रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। जब भी कोई रे ऑफ लाइट, अगर मैं दो ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास जो लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये बन गया ऑप्टिकल सेंटर। अब ये बोल रहा है कि कोई रे चल रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो लेंस से बाहर जाने के बाद कहाँ से निकलती है? हमेशा जिस पॉइंट से निकलती है वो फोकस होता है, फोकस से निकलती है, या फिर अपेयर टू पास थ्रू फोकस। अगर मैं कॉनकेव लेंस बनाऊंगा तो रूल कुछ और हो जाएगा। फिर डायग्राम कुछ होगा, रूल तो वही रहने वाला है। ये बन गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो रे यहाँ से चली और यहाँ टकराई। अब ये लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, तो लाइट को यहाँ से वो डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, कहीं मिली नहीं लाइट, तो इसको हमने क्या किया, आगे बढ़ाया। तो ये कहाँ से निकलती है? फोकस से निकलती है। तो ये फर्स्ट रूल है कि जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो लेंस से निकलने के बाद हमेशा फोकस से होते हुए निकलती है, या फिर निकलती हुई अपेयर होती है। कॉन्वेक्स केस पर तो सीधे से निकल जाती है, और कॉनकेव केस पर ये अपेयर टू पास थ्रू द फोकस। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सा रूल है कि जब भी लाइट पैरेलल होगी तो लेंस से निकलने के बाद बोलो या रिफ्रैक्शन के बाद बोलो, रिफ्रैक्शन ही बोलेंगे इसको हम, लेंस से पास होने के बाद लाइट रिफ्रैक्ट हुई वो, तो वो हमेशा फोकस से निकलती है, या ये फोकस से निकलती हुई अपेयर होती है। अपेयर टू पास और पास, पासिस और अपेयर टू पास। इस केस पर पास हो रही है, इस केस पर हमको लग रही है कि रे एक्चुअल में कहीं यहाँ से ऐसे आ रही थी। अब रूल 2 पे आ जाते हैं। और हमारा जो सेकंड रूल है वो इसी का अपोजिट है। स्टेटमेंट से आपने कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो बनाया है वही तो स्टेटमेंट है। अब जो दूसरा रूल मेरे पास जस्ट इसी का अपोजिट है। क्या बोलता है ये रूल, देखो ध्यान से। तो अगर कोई मेरे पास लेंस है, ये हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब ये बोल रहा है कि जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से निकलती है, कहाँ से? फोकस से निकलती है, तो ये रहा इसका फोकस। यहाँ भी फोकस होता है, यहाँ भी याद करना कि दो दो फोकस होते हैं, किसी भी लेंस के दो दो फोकस होते हैं। F2 हो गया, इस साइड फोकस होगा F1, जो हमने इसके पहले वाले टॉपिक्स में कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है जब हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे लेंस के। वैसे ये F1 हो गया और ये F2। तो इसको हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, F1 ले लेते हैं। तो अब लाइट कहाँ से आ रही बोला उसने? फोकस से होते हुए निकल आ रही है इस तरीके से। तो जब फोकस से होते हुए लाइट आती है तो वो लेंस से, जब लेंस पे पड़ती है तो उसके बाद वो पैरेलल निकल जाती है। तो यानी जो रूल था कि जब पैरेलल आई तो फोकस से निकली, और रूल उसका उल्टा, जब फोकस से होते हुए आई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बोलो या लेंस से पार होने के बाद वो पैरेलल निकल जाती है। तो ये तो हमारा दूसरा रूल। इस केस पे अगर ये रूल लगाएंगे अगर हम, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये रूल कैसे लगाएंगे। अब इस केस में मुझे लाइट कहाँ से निकालनी है? फोकस से निकालनी है। तो लाइट को कहीं मुझे ऊपर से लाऊंगा तभी तो फोकस से निकलेगी, या यहाँ से ले आओ इस तरीके से, यहाँ से ले आओ। तो अज्यूम करो मैं लाइट यहाँ से लेके आता हूँ इस तरीके से, ये लो। अब इस लाइट को जाना तो कहाँ था? सीधे फोकस में जाना था।
लेकिन ये जो लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो लाइट को सीधे उड़ना जान देगा, वो इसको इस तरीके से फैलाएगा इधर की ओर। तो इस केस पर भी तो वही हुआ, लाइट जा कहाँ रही थी, फोकस से होते हुए जाने वाली थी, लेकिन निकल कैसे गई, वो पैरेलल निकल गई। तो इस केस पर क्या होता है, आपको अज्यूम करना पड़ता है कि वो फोकस से होते हुए जा रही थी, ऐसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो फोकस से होते हुए निकली तो वो पैरेलल निकल गई। तो ये रूल इसी का अपोजिट है। इस केस पर जब रे ऑफ लाइट लेंस पे आती है पैरेलल इसके, तो फोकस से निकलती है, और दूसरे केस पर जब वो फोकस से होते हुए आती है वो पैरेलल निकल जाती है। इस केस पे थोड़ा अज्यूम करना पड़ता है आपको, इस केस पे अज्यूम करना पड़ा था आपको, यहाँ भी अज्यूम करना पड़ा था। तो अगर आपको ये आता है तो ऑटोमेटिक आपको दूसरा रूल तो आना ही आना है। फिर इसमें सिर्फ एक रूल और है, थर्ड रूल, उसको देख लेते हैं। तो थर्ड रूल ये बोलता है कि जब भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है लेंस के, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, वो जैसे आई थी वैसे ही निकल जाती है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये मेरा जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब अज्यूम करो लाइट कहाँ से निकल रही है आपकी, ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, चाहे वो ऐसे निकले, चाहे वो ऐसे निकले, वो ऐसे निकले, कहीं से भी निकले, बट होते हुए कहाँ से निकली, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये लाइट आई कहाँ गई, ऑप्टिकल सेंटर में, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, जैसे आई थी वो वैसे ही निकल जाएगी, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो। अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकलेगी तो वो डेफिनेटली बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी, कोई उसमें यहाँ वहाँ बेंडिंग वगैरह नहीं होगी। जैसे कि अदर केसेस में बेंडिंग हो रही थी, लाइट यहाँ से आ रही थी वो बेंड कर रही थी, लेकिन इस केस पे बेंडिंग वगैरह नहीं होगी, क्योंकि वो लाइट कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। सेम केस कॉनकेव के लिए भी होगा, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर, रूल सेम रूल है। ये मेरा कॉनकेव लेंस हो गया, ये बन गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो लाइट आ कहाँ से रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, चाहे वो किसी भी कहीं से भी आ रही हो, बट जा कहाँ से रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस तरीके से ये आई ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये जैसे यहाँ टकराएगी वो कुछ डेविएशन नहीं होगा उसमें, वो सीधे निकल जाएगी। बल्कि अदर केसेस पे जब भी लेंस के थ्रू लाइट जाती है तो कुछ ना कुछ उसमें डेविएशन आता है, लेकिन इस केस पर देयर इज़ नो डेविएशन रे ऑफ लाइट, और यहाँ पर भी कोई डेविएशन नहीं होता है। तो ये सिर्फ 3 रूल हैं। फर्स्ट के 2 रूल आपस में अपोजिट है, जब पैरेलल होती है तो फोकस से निकलती है, और जब फोकस से निकलती है तो पैरेलल हो जाती है। 2 रूल तो वो हो गए। और तीसरा रूल हमारे पास कौन सा वाला, ये कि जब ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो वो बिना किसी डेविएशन के, बिना अपना पाथ चेंज किए हुए सीधे निकल जाती है। तो इन 3 रूल्स को यूज करके आप कोई भी रे डायग्राम बना सकते हो, कॉनकेव लेंस के लिए भी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम रे डायग्राम कॉनकेव लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के, तो ये रूल मालूम होने ज़रूरी हैं।